राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब थोड़ा सा प्रभु को स्नान करा के पूजा करके फिर उसके बाद मानव कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए आदि शक्ति माँ गायत्री माता का मंत्र मन में जाप करेंगे और ओंकार का उच्चारण बताएंगे, जिससे हमारी बहन बेटियों की इज्जत अवश्य बचेगी। क्यों बचेगी कि श्री राधे कृष्ण का क्या बोलते हो, स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। इज्जत बचेगी। कैसे बचेगी कि जब भी श्री राधे कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र रखवाला होगा, उस सुदर्शन चक्र का कोई भी टक्कर नहीं कर पाया। ओम स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। गणेश जी महाराज स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। ओम वस्त्रं समर्पयामि, धूपं दीपं समर्पयामि। ओम चंदनं समर्पयामि, पत्रं पुष्पं समर्पयामि। ओम एवं श्री समर्पयामि। ओम प्रसादं समर्पयामि, प्रसादम्। ओम 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 हत्प्रक्षालम, ओम हत्प्रक्षालम, ओम प्रसादम, ओम हत्प्रक्षालम, ओम हत्प्रक्षालम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आपको डेली डेली बताते हैं, इसलिए कि डेली डेली ही बताने से फिर हमारे हिंदुओं का धीरे 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 बड़े स्लो चलते हैं, दिमाग खुलेगा। और जब दिमाग खुलेगा, ओंकार का उच्चारण करेंगे, आदिशक्ति माँ गायत्री माता का मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिसे भगवान सक्षम किए हैं। और जितने भी भारत देश में मंदिर हैं, हर वहाँ के साधु हर संडे आदिशक्ति माँ की गायत्री माता का हवन तो जरूर करें। ओंकार का उच्चारण सुबह शाम प्रतिदिन करें। यदि चाहते हैं कि हमारा भारत देश बहुत ही महान हो, तो इससे बड़ा अस्त्र कुछ भी नहीं है ओंकार से, क्योंकि सुदर्शन चक्र फिर भारत देश का रखवाला हो जाएगा। सुदर्शन चक्र का टक्कर कोई किया नहीं, न कर पाएगा। खैर, प्रभु की जैसी इच्छा। और जो इस शरीर से बुलवाते हैं, शरीर भी उन्हीं की है, आवाज़ भी उन्हीं की, सब कुछ उन्हीं का है, तो हम बोल देते हैं। अब कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न हो भैया, तो मुझसे मत करना, प्रभु जी से पूछ लेना। और सहज तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगता, आपकी आवाज़ बंद होगी और उनका उत्तर आपके सामने होगा, प्रभु की कृपा। अब अध्याय 2 श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 2 20वां दोहा है। न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूतः भूयः। क्षमा चाहता हूँ, पहले बताया कम पढ़ा लिखा हूँ। अजो नित्यः शास्त्रोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कितना सुंदर हमारे प्रभु श्री राधे की जी कहे हैं। देखिए, वह आत्मा न तो जन्मता है और न वह मरता है, वह रहकर भी उसका अंत नहीं होता। वह अजन्मा अविनाशी अनंत तथा पुराण है, शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता। बड़ी सुंदर बात है। आगे देखिए, वासांश जीर्णानि यथा विहाय
निवाने गृहान्ते नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नमामि देहि। ओम जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। यह है अध्याय 2 22वां दोहा। तो आगे अब चलते हैं। श्री सीताराम। इस प्रकार से और लास्ट में 8 कड़न्यास करना जरूरी रहता है, तभी गायत्री माता का मंत्र का फल मिलता है। और सभी से हमारी हाथ जोड़ के बहुत विनती है कि आप लोग इस प्रकार से करें और कम से कम 11 बार, 1 से 9 बार अपने लिए करें, 11 बार करें हमारे जो जल वायु थल सेना वाले हैं उनके लिए करें। क्यों करें कि फिर उनका भी कल्याण हो, और जो भी जिसके नाथ रिश्तेदार जो भी सुनते हैं और वहाँ तक वीडियो पहुँचाएँ, वो लोग भी 1 से 9 बार सुबह, 1 से 9 बार शाम करेंगे। तो हमारी भारत देश की सेना पे हैं, हमारी माता भारत देश के सीमा पे हैं। क्षमा चाहता हूँ, हमारे भारत माता की रक्षा करते, हम लोगों की रक्षा करते, जिसके लिए हम लोग खुले आम सांस ले रहे हैं, उनके तक पहुँचाएँ। अगर यदि वो भी उनके पास समय है, 1 से 9 बार सुबह करते, 1 से 9 बार शाम करते हैं, वैसे 1 घंटा करेंगे और पावर उन्हें मिलेगा, बहुत एनर्जी मिलेगी, बड़ी अपार एनर्जी देते हैं श्री राधे कृष्ण। और सुदर्शन चक्र उनका रखवाला होगा। तो कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं है, कोई भी ऐसा नक्सली बक्सली चक्सली कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उनके सीने को छेड़ सकेगा। कोई भी बम तोप ऐसा नहीं बनेगा कि जो उनके सीने को छेड़ सकेगा, भारत देश में प्रवेश कर सकेगा। भारत देश के लिए ऐसा कवच बन जाएगा, ऐसा कवच बन जाएगा कि जिसे समझ भी नहीं पाएंगे। हमारे
हर हर महादेव, विष को पी जाने वाले, विष को धारण करने वाले महादेव, शक्ति शिव कहते हैं कि दिखता तो नहीं है, लेकिन उसका सामना कोई, और परम सत्य भी, सामना कोई करने वाला पैदा नहीं हुआ, न था, न है, न होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करें। अब आपको थोड़ा सा संस्कार मिले चले बच्चों के लिए, जो कि परड़े बताते हैं। इस प्रकार से अपनी हथेली देखें, पृथ्वी माता को पहले दंडवत प्रणाम करें, अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करें, अग्नि को प्रणाम करें जो बाटला होता है, और जल रखा हो माटी के घड़े में बहुत ही बढ़िया, उनका प्रणाम करें। आकाश को प्रणाम करें, चंदा मामा दिखते तो उनको प्रणाम करें, तारे को प्रणाम करें, सबसे प्रणाम करें। ये जीवित है, दिखते हैं, सूर्य भगवान को उठते हुए प्रणाम करें। हर मानव का फर्ज है कि सूर्य भगवान को अर्घ दें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। क्यों दें? इतना बिजली कम कर देने के साथ भी बिजली कम चली जाती है, व्याकुल हो जाते, अंधेरा हो जाता है, और प्रभु जब आते हैं तो उजाला ही उजाला आता है, कभी जाते नहीं, कभी जाते नहीं। इस प्रकार से उन्हें अर्घ अवश्य देना चाहिए, बहुत लाभ होता है। औरत मर्द सभी दे, और सबसे विनती है उनकी माँ से, उनकी बुआ से, उनकी मामी से, सभी से, मौसी से, कि जो अपनी बेटियों का फटा फटा पैंट, एक बुड़री खुली रहती है, इधर खुला रहता है, ऐसा बेटियों को न बनाए। हमारा भारत देश महान है, भारत देश महान। इसमें हमारे मोबाइल में भी बहुत दलितर आते हैं। खैर, प्रभु की इच्छा, आपन तो समझ लिया कि जैसे बच्चियां पैदा होती हैं उस प्रकार से हम तो अपने आप को डील कर लेते हैं, लेकिन बड़ी गंदी चीज़ है, बड़ी गंदी चीज़ है। अरे जिस जिस्म से आए हो उसी जिस्म का आप सौदा कर रहे हो, और उसमें मर्द लोग भी मिले हैं, और उसी जिस्म का तुम सौदा कर रहे हो, अच्छी बातें नहीं है। नारी देश हमारा भारत देश है, नारी शक्ति महान है, तो ये ऐसा न करें, उनसे हाथ जोड़ के विनती है। और वास्तु गुरु हमारे गोड़ी गौरी प्रतापगढ़ के हैं। वास्तु में भी बता दें, शाम की रसोइयाँ जूठी नहीं रहनी चाहिए। विद्यार्थी बच्चे, उनका सोते समय सर पूरब, पैर पश्चिम। जो हम लोग हैं गृहस्थ आश्रम वाले, उनका सर दक्षिण, दक्षिण से पैर उत्तर की तरफ। इस प्रकार से होना चाहिए, बहुत लाभ होता है। और अब आपको हम इसमें बता दें, ये भी चीज़ अगर पढ़ें तो बढ़िया, आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो क्या है? 5 तत्व आकाश, आयु, अग्नि, जल, थल, पंचकोश, अनन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, अज्ञानमय, मीठा, तीखा, खट्टा, खारा, कड़वा, पंच स्वाद, प्राणायाम, अपान, व्यान, उदान, समान, पंचामृत, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गाय गोबर, अर्क, 5 अक्षर, अ, एक, अ, ई, उ, छत्रंग्या, 5 कर्म, रस, रूह, गंधर्व, स्पर्श, ध्वनि, सन्यासी, सत्य, चिरंजीवी, श्री व्यास, श्री बलिदाना राणा, श्री परशुराम, श्री हनुमान जी, श्री विभीषण, श्री कृपाचार्य, श्री अश्वत्थामा, सत्य ऋषि, श्री वशिष्ठ, श्री विश्वामित्र, श्री कश्यप, श्री अत्रि, श्री जमदग्नि, श्री गौतम, श्री भरद्वाज, सत्य सती, माँ अनसुईया, माँ सावित्री, माँ सीता, माँ मंदोदरी, माँ द्रौपदी, माँ दमयंती, माँ तारामती, सप्त नदी, माँ गंगा, माँ जमुना, माँ गोदावरी, माँ सिंधु, माँ नर्मदा, माँ कावेरी, माँ सरस्वती, 7 चक्र, सहस्त्रार, अज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, सप्तस्वर, साउस, ऋखव, गंधर्व, मध्यम, पंचम, द्रवत, निपाद, सप्तरंग, जामली, नीला, आसमानी, पीला, नारंगी, लाल, हरा। इस प्रकार से करेंगे तो आपकी भलाई ही होगा। डेली करें। अब आप लोगों से विदाई लेते हैं। फिर से आप लोगों से विनती करते हैं, सभी से, बूढ़े, बच्चे और जवान से, अपने घर में अगर यह आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर कभी विपत्ति ना आए, हमारी बेटियों के ऊपर न आए, हमारे बेटों के ऊपर न आए,
कोई राक्षस उनके ऊपर वार नहीं कर पाए तो ओंकार का उच्चारण 1 से 9 बार सबको इस सुबह सुबह शाम करना शुरू करिए। जैसे हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं, स्वच्छता स्वच्छता ये परम सत्य है। अपने घर को स्वच्छ रखिए, अपने आप को स्वच्छ रखिए। स्वच्छ का मतलब सत्य खाली बोलिए, असत्य पे न, असत्य ही रावण है, असत्य ही नरक में ले जाता है, सत्य ही स्वर्ग है, सत्य ही हमारे श्री हरि श्री सीताराम है। इसी बात पे आपसे विदाई लेते हैं। कोई टूटी गलती हुई हो क्षमा करिएगा। और भी हमारे थोड़ा काम है, फिर हमें कॉलेज जाना है। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। श्री बड़ी सोचता हूँ कि भगवान उस समय गरीबी नहीं दिए होते, कलकत्ता नहीं छोड़ा होता, हम भी पढ़े लिख के बढ़िया से शिक्षक बने होते। बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों के साथ रहने में, बच्चों के साथ खेलने में या मज़ा आती है, या मज़ा आती है, पूरे दुख को भूल जाते हैं जब उनकी आवाज़ आती है कानों में। वाह क्या बात है, वाह रे परमात्मा। लेकिन फिर भी जो कुछ हमारे सदगुरु जी दिए हैं बुढ़ापे में भी बहुत ही बढ़िया है। बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। संस्कार योगा, वास्तु योगा जिसे बताया हमारे घोड़े गौरी प्रतापगढ़ के हैं, बहुत ही परिपूर्ण, बहुत प्रपज्ञ हैं। वास्तु योगा, योगा तथा क्रिया योग। क्रिया योग जो बताते हैं ब्रह्म अस्त्र के मापक है, श्री राधे कृष्ण की कृपा से, योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा से। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। ओम साराम। शक्ति शिव, शक्ति शिव। कोई त्रुटियाँ हो, गलतियाँ हो, क्षमा करिएगा आप लोग।